हेलो स्टूडेंट। तो हमारा आज का टॉपिक है डीसी मोटर। ठीक है, तो जो हमारा जो बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, डीसी मशीन। ठीक, डीसी मशीन्स, ठीक, इसके अंदर दो पार्ट थे, डीसी जनरेटर और दूसरा था डीसी मोटर। ठीक है, डीसी जनरेटर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से या फिर जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आप उसको क्या दोगे? मैकेनिकल एनर्जी दोगे। ठीक है, आपका अगर ये डीसी जनरेटर की बात करूं मैं, तो इसको आप क्या प्रोवाइड कराओगे? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसको आप यांत्रिक ऊर्जा दोगे। ठीक है, और ये आपको क्या कन्वर्ट करके देगा? उसको उसको कन्वर्ट करके देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब डीसी जनरेटर की बात हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में देगा? डीसी के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो आपका जनरेटर है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होती है, पैदा होती है, ठीक है, वो एसी फॉर्म में ही होती है। फिर हम वहां क्या यूज करते हैं? कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर क्या करता है? उस एसी को आपको कन्वर्ट करके देता है डीसी में। ठीक है, तो जो डीसी जनरेटर की बात करी हमने, उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो आपको कन्वर्ट करके क्या देगा? ठीक है, जनरेटर प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डीसी। ठीक है, फिर आया आपका मोटर की बारी। ठीक है, तो मोटर क्या है? आपका एक ऐसी मशीन है, ठीक, जिसको आप क्या दोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे। ठीक है, आप क्या दोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, और वो आपको देगा, मतलब क्या प्रोवाइड कराएगा? आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा आपको देगा। आपने उसको क्या देना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब हम डीसी मोटर की बात करें तो आप क्या दोगे? यहां पर हम देंगे इसको डीसी सप्लाई। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें, तो डीसी सप्लाई इसको हम देंगे, और मोटर उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में या फिर यांत्रिक ऊर्जा पे। ठीक है, तो जो मोटर और जनरेटर होते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है मेनली सेम होता है। ठीक है, सेम वही हमने क्या क्या देखा था। अगर हम जनरेटर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप रिवाइज करो अपने दिमाग को। हमने क्या क्या देखा था? सबसे बाहर क्या था आपका? योक, जिसे हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका योक। ठीक है, इस योक के साथ जुड़ा रहता है स्टेटर। ठीक है, सेम उसकी तरह स्टेटर हो गया। स्टेटर में क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, पोल्स हो गया। ठीक है, और उसके सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होता है आपका साफ्ट। ठीक है, साफ्ट में होता है रोटर। ठीक है, रोटर के साथ लगा होता है आपका कॉम्यूटेटर, और कॉम्यूटेटर में के बाहर होता है आपका आर्मेचर। या फिर ऐसे कह सकते हो कि रोटर में आपका क्या होगा? ये मान लो साफ्ट, साफ्ट के में क्या है आपका? ये रोटर, और रोटर के बाहर है आपका आर्मेचर। ठीक है, ठीक, आर्मेचर में होते हैं खांचे, और खांचों में रखा जाता है चालक। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि आप मोटर में आप क्या करोगे? विद्युत ऊर्जा दोगे, ठीक, और वो आपको मैकेनिकल एनर्जी देगा। ठीक है, लेकिन जनरेटर में के केस में क्या है? जनरेटर के केस में आपको क्या होगा? आपको उसको घुमाना पड़ेगा, साफ्ट को घुमाना पड़ता है, और ये साफ्ट जब घूमेगा तो ये साफ्ट को आप क्या दोगे? मैकेनिकल एनर्जी दोगे। घुमाना मतलब मैकेनिकल एनर्जी देना, और वो आपको फिर सॉरी, हाँ, जनरेटर की अगर बात करें, हम जनरेटर की अगर बात करें तो इस साफ्ट को आप घुमाओगे। ठीक है, मतलब इसको मैकेनिकल एनर्जी दोगे, और ये आपको क्या करेगा? ठीक, जो आपका आर्मेचर है या फिर आर्मेचर से जो कम्यूटेटर कनेक्ट है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका जनरेटर है वो आपके आर्मेचर के खांचों में जो चालक रखा है उसमें क्या होगा? विद्युत उत्पन्न करके आपको देगा, जनरेटर के केस में। ठीक है, ठीक, आपने क्या देना है? इसको मैकेनिकल एनर्जी देनी है। ठीक है, आपने घुमाना है, इस साफ्ट को घुमाना है किसी की सहायता से। ठीक है, अगर मोटर की अगर मैं बात करूं, मोटर में आपने क्या करना है? जो वाइंडिंग्स है ना, जो आपके आर्मेचर है, और जो स्लॉट्स में जो आर्मेचर रखे हुए हैं, सॉरी, आर्मेचर के स्लॉट्स में जो चालक रखे हुए हैं, उनमें आपने विद्युत धारा देनी है, तो आपको क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलेगी, मतलब आपका जो बीच में जो रोटर है वो घूमने लगेगा। ठीक है, अब ऐसा कैसे घूमता है वो हम इसके प्रिंसिपल पे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आया मोटर। ठीक, ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक डिफरेंस था दोनों का। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है डीसी मोटर, तो फर्स्ट इसमें टॉपिक यही होता है मोटर। मोटर होता क्या है? ठीक है,
तो मोटर एक ऐसी डिवाइस, ऐसा मशीन, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है, जो क्या करता है, मोटर एक ऐसा मशीन है जो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो आपने घरों में चाहे वो मिक्सी में देखा, वो एसी मोटर होता है, ठीक है, टॉय कार्स, जो छोटे छोटे रिमोट कार्स होते हैं, ठीक है, ठीक, तो इनमें आपने मोटर्स देखी होंगी, ठीक है, जो रिमोट वाली कार होती है उसके अंदर अभी आपने खोल के देखना, ठीक है, हम लोगों ने खोल के देखा होगा, ठीक है, छोटी सी मोटर लगी होती है, ठीक है, आप उसको अगर बैटरी से या फिर सेल से कनेक्ट करते हो तो घूमने लगता है, वो एक डीसी मोटर है, ठीक है। तो मोटर क्या है, एक ऐसा मशीन है जो आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अगर आप उसे डीसी सप्लाई देते हो, ठीक है, तो वो क्या है, डीसी मोटर है, ठीक है, डीसी सप्लाई दे रहे हो और आपको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो कौन सी मोटर, डीसी मोटर। अगर आप उसको एसी दे रहे हो सप्लाई, ठीक है, तो कौन सी मोटर होगी, एसी मोटर होगी, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो डीसी मोटर है, तो हम यहाँ डीसी मोटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो एसी मोटर आपका उस नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, ठीक है, वहां हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलो फिर अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, कन्वर्ट तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मोटर, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है इसी मोटर में मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसको प्रिंसिपल को समझने के लिए ना आपको एक टॉपिक या फिर एक, ठीक है, नोट टाइप का है, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ड्रैग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग। तो ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, ये क्या चीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव, ठीक, विद्युत चुंबकीय खिंचाव, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है, जो आपका मोटर का जो प्रिंसिपल है ना वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग होता क्या है, ठीक है। चलो फिर ध्यान से सुनो कि डीसी जनरेटर की जब हमने बात की थी वहां पर से ही इसका पॉइंट आया था, तो थोड़ा सा बैक में जाते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर में चलो देखो फिर विद्युत चुंबकीय खिंचाव होता क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट आता है आपके जनरेटर में से, एक पॉइंट आता है उसको देखो पहले, ठीक है। देखो जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या थे आपका, सीधे मैं आर्मेचर बना रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक आर्मेचर है, उसमें क्या रखा हुआ है, ये खांचे हैं, खांचों में क्या रखा हुआ है, चालक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चालक है ना, ठीक, जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या होता है, इसमें एक विद्युत धारा बहने लगती है, उस विद्युत धारा के कारण ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया या फिर निर्मित हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो जो जनरेटर होता है आपका उसमें क्या घूम रहा था, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था ना, ठीक है, हमने उसमें क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है माना। तो क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आर्मेचर में उत्पन्न हुआ, ये क्या करता है कि आर्मेचर को विपरीत दिशा में, जिस दिशा में ये घूम रहा होता है उसके विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो बल जिसके कारण आर्मेचर अपनी घूमने वाली दिशा की विपरीत दिशा में घूमने की कोशिश करता है, उस बल को क्या कहते हैं, या फिर उस खिंचाव को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय खिंचाव, ठीक है। तो यही खिंचाव आपका जो डीसी मोटर है उसको घूर्णन गति प्रदान करता है, ठीक है। इसी खिंचाव के कारण आपका जो डीसी मोटर है वो घूमता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो जो आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो हमने वहां देखा था, जिसके कारण क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक, वो हमने देखा हुआ था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न होता है वो आपके आर्मेचर को जिस दिशा में वो घूम रहा होता है उसकी विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करता है डीसी जनरेटर पे, ठीक है, ठीक। वही उस बल को या फिर उस खिंचाव को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय खिंचाव कहते हैं, ठीक है। और वही खिंचाव आपका डीसी मोटर में डीसी मोटर को
घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो ये था आपका विद्युत चुम्बकीय खिंचाव। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग। ठीक हो गया। चलो फिर अब है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर आपका डीसी मोटर काम करता है। ठीक हो गया। फिर प्रिंसिपल, ठीक, कि डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो जो डीसी मोटर है आपका, ठीक है, डीसी मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग। इसलिए मैंने आपको पहले ये समझा दिया। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, विद्युत चुम्बकीय खिंचाव पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता है, अगर आपको जनरेटर का प्रिंसिपल पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका डीसी जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है आपका डीसी जनरेटर। डीसी मोटर की बात करें तो वो कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग या फिर विद्युत चुम्बकीय खिंचाव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग मैंने आपको समझा दिया होता क्या है, फिर से सुन लो। अब यहां पर प्रिंसिपल आ गया है तो ठीक है, किसी चुम्बकीय क्षेत्र में अगर कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक, ठीक है, मान लो ये आपका एक चुम्बकीय क्षेत्र है। ठीक ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो किसी चुम्बकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, किसी चुम्बकीय क्षेत्र में एक चालक रखा जाए। ठीक है, कैसा चालक, धारावाही चालक। ठीक, तो एक चुम्बकीय क्षेत्र में अगर एक चालक रखा जाए जिसमें से क्या हो रहा हो, करंट फ्लो हो रहा हो, जिसे हम कहते हैं धारावाही चालक। ठीक है, तो उसमें से अगर हम करंट प्रवाहित करेंगे तो अपना क्या करता है, चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित करता है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई वाइंडिंग है या फिर मैं इस कॉइल को ले रहा हूं, तो क्या कहना है इसका, कि अगर किसी चुम्बकीय क्षेत्र में एक चालक रखा जाए, वो भी कैसा चालक, धारावाही चालक, तो ऐसा कह सकते हो कि किसी चुम्बकीय क्षेत्र में अगर हम किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो वो अपना क्या करता है, चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित करता है। कौन, चालक। तो ये कॉइल अपना क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड तो मेन पोलों के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा, आपका ये जो चालक रखा हुआ है। ठीक है, तो एक स्थान पर दो चुम्बकीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इस पोलो के कारण जो मेन चुंबक है, और एक चुम्बकीय क्षेत्र आपका इस कॉइल के कारण। ठीक है, तो इन दोनों चुम्बकीय क्षेत्रों के पारस्परिक क्रिया या फिर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब दोनों चुम्बकीय क्षेत्रों के पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपका एक क्या होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, जिस टॉर्क के कारण आपका ये कॉइल रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डीसी मोटर का सिद्धांत है। ठीक है, तो किसी चुम्बकीय क्षेत्र में अगर आप एक धारावाही चालक रखते हो तो वो चालक अपना एक चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित करता है। ठीक है, और अब क्या हो गए, दो चुम्बकीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो दोनों चुम्बकीय क्षेत्रों के पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपका जो चालक है उसमें क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिस टॉर्क के कारण आपका वो चालक रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल डीसी मोटर का। ठीक है, अब वही इसमें जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है डीसी मोटर की, जैसे हमने डीसी जनरेटर में देखा था। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कॉम्यूटेटर, ठीक है, ब्रश, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, जो जो हमने वहां देखा था सेम वही है। ठीक है, वही आपका रिपीट होगा यहाँ। ठीक, मतलब कंस्ट्रक्शन सेम है एकदम। ठीक है, तो जो आपका डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आपका जो डीसी जनरेटर की बात की थी हमने ना वहां, तो वहां पर आपने फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगाया था, राइट हैंड रूल, और यहां पर हम मोटर में लगाते हैं लेफ्ट हैंड रूल। अब आप कंफ्यूज ना हो कि लेफ्ट हैंड लगाना है राइट हैंड लगाना है। देखो, डीसी जनरेटर को घुमाना पड़ता है। ठीक है, और घुमाने के लिए हम अपने कौन से हाथ का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली सुलटे हाथ का, क्योंकि सुलटे हाथ में नॉर्मली आदमियों का क्या होता है, फिर किसी भी पर्सन का ज्यादा पावर होता है। ठीक है, तो वहां पर हमने मैकेनिकल एनर्जी देनी है, मतलब घुमाना है, तो हम अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो डीसी जनरेटर के लिए क्या यूज करना है हमने, राइट हैंड रूल। और मोटर के लिए फिर मोटर को क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है तो ज्यादा ऊर्जा लगाना नहीं पड़ता है, तो अगर ज्यादा ऊर्जा नहीं लगाना है तो फिर लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो मोटर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल। ठीक है,
तो अब लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है, ठीक है, वही जैसे जनरेटर में हमने देखा था, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है, मतलब अपने थंब और आपका फोर फिंगर और आपका मिडिल फिंगर इस हिसाब से रखते हैं कि तीनों आपस में क्या बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, थंब हो गया, ये आपका फोर फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया, तीनों आपस में क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने इस उंगली को, किस उंगली को, जो आपका फोर फिंगर है, इसको रख दें फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दें, और आप इस उंगली को, जो आपका मिडिल फिंगर जिसे हम कहते हैं, इसको रख दें करंट की दिशा में, तो आपका जो थंब है वो दिखाएगा आपका कि किस डायरेक्शन में आपका मोटर घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो ये आपका क्या रखा है, एक चालक है, ठीक है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चलो ऐसे नहीं, इसमें नहीं, आपको इससे समझ में आएगा, ठीक है। नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है, और ये आपका एक कॉइल है, अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कॉइल, ठीक है, ठीक, यहां पर क्या रखा हुआ है आपका कॉम्यूटेटर, ठीक है, दो स्प्लिट रिंग जिसे हम कहते हैं, आधे कटे हुए रिंग, ये है कार्बन ब्रश, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कार्बन ब्रश, कॉपर ब्रश, ये, ठीक है। तो यहां पर लगा होगा आपका कोई बैटरी, तो आपका करंट यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉइल है, ठीक है। फिर देखो अब कि लेफ्ट हैंड रूल कहते किसे हैं, ठीक है। तो आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां जाता है, हम इसे बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से बाहर को और साउथ पोल से अंदर की ओर जाती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां को है, लेफ्ट से राइट की ओर है, ठीक है। तो ये जो आपका बीच में कॉइल रखा है वो किस दिशा में घूमेगा, तो ये हमें बताएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इस जो आप, अगर मैं इसको नाम दे दूं, ए, ये आपका बी, ये सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी हो गए, ठीक है। तो जो आपका सी डी है, सी डी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लगाओ फिर वहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस दिशा में है, इधर की ओर, ये इस दिशा में, ठीक है। इधर को आपका क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं डायरेक्शन, यहां पर हौच-पौच हो जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखो करंट कहां को है, करंट निकल रहा है बाहर की ओर, तो करंट कहां को है, बाहर की ओर, तो आपका करंट कहां हो गया, बाहर की ओर, ठीक है। तो आपका थंब किस ओर जा रहा है, थंब जा रहा है आपका ऊपर की ओर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपका करंट बाहर की ओर है, ये करंट है बाहर की ओर, तो जो आपका करंट है वो कहां, सॉरी, जो आपका मोशन है मोटर का वो कहां की ओर है, ऊपर की ओर। इसका मतलब जो इस सीढ़ी की बात करूं तो यहां पर जो फोर्स लगने वाला है ऊपर की ओर लगने वाला है, मतलब अगर मैं ये कॉइल ले लूं अपना हाथ तो इधर को ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स, ठीक। तो यहां से कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर मूव करना की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आओ फिर एबी पे, एबी पे करंट कहां को है, अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड तो सेमी डायरेक्शन में है, ठीक। तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कौन सा, फोर फिंगर। अब ये करंट बाहर को नहीं है, अंदर को है, तो अंदर को करो तो फिर आपका थंब कहां रहा है, नीचे की ओर, तो इस पॉइंट में आपका फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की ओर, ठीक है, यहां से ऊपर यहां से नीचे। तो आपका जो कॉइल है वो कैसे रोटेट करेगा, ध्यान से देखो मेरे हाथ को, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक हो गया। तो आपका जो कॉइल है उसमें हमने देखा कि जब यहां पर आपका करंट बाहर की ओर है, ठीक है, तो अगर करंट बाहर की ओर है, ठीक, ये बाहर की ओर करंट, तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपका जो कॉइल है, अगर सीडी की बात करूं तो यहां पर कौन सा मोशन किस ओर होगा इस कॉइल का, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर उठेगा यहां से, ठीक है। और ए बी की अगर बात करूं, यहां पर करंट अंदर की ओर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर जो बल लगेगा, जो मोशन, मतलब जो बल लगेगा आपके कॉइल में नीचे की ओर लगेगा,
यहां पर से ऊपर की ओर लग रहा है, यहां पर से नीचे की ओर लग रहा है, तो आपका जो कॉयल है वो कैसे घूमने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त दिशा में। घड़ी की जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसकी उल्टी दिशा में, जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है ना उसकी उल्टी दिशा में आपका ये कॉयल घूमने लगेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो कि लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। अगर आप अपनी उंगलियों को इस हिसाब से रख लो, ठीक है, आप अपनी उंगलियों को इस हिसाब से रख लो कि आपका थंब हो गया, फोर फिंगर हो गया और मिडिल फिंगर हो गया, वो तीनों क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। और अगर आप अपनी इसको, जिस उंगली को मैं हिला रहा हूं, ये कौन सा है, फोर फिंगर को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखो और आपका जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की दिशा में रखो, तो थंब अपने आप उस दिशा में चले जाएगा जिस दिशा में आपका मोटर रोटेट करने वाला है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ठीक, तो ये था फिर लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, और हमने साथ साथ में आपका जो मोटर है उसकी वर्किंग भी देख ली। ठीक है, तो अगर वो वर्किंग की बात करूं तो एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या है, पोल है। ठीक है, बस वर्किंग समझने के लिए हमने कॉइल ले रखा है। ठीक है, एक कॉइल की सहायता से समझ रहे हैं, लेकिन कॉइल होते बहुत सारे, मतलब आर्मेचर होगा उसमें कॉइल लपेटी होंगी। ठीक, लैप टाइप का, वेव टाइप का, जो हमने जनरेटर में देखा था। बस अभी हम इसकी वर्किंग समझ रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा कॉइल लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, कम्यूटेटर। ठीक है, ये जो डिस्क टाइप का बना है ये क्या है, कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ब्रश। ठीक है, और ये क्या है, बैटरी। ठीक है, तो मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा लेने पर हम इसको विद्युत ऊर्जा देंगे, तो बाहर से हमने क्या कनेक्ट किया है, बैटरी कनेक्ट किया है, तो यहां से सप्लाई जाएगा, इसमें से होते हुए इस कॉइल में फ्लो करेगा। ठीक है, तो फिर फ्लेमिंग का जब हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो यहां पर सीडी वाले पार्ट की अगर बात करूं तो करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर की ओर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर है, तो जो आपका मोशन होगा किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर। ठीक हो गया, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ए बी की, तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है और जो करंट है वो कहां है, अंदर की ओर, तो यहां पर जो मोशन या फिर जो फोर्स लगेगा कहां को लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो अगर दोनों फोर्स या फिर दोनों जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और इस फोर्स को अगर मैं मिलाऊं तो आपका जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो यही आपकी डीसी मोटर की वर्किंग भी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल के साथ साथ हमने इसकी वर्किंग भी देख ली। ठीक है, तो ये आपका क्या था, वर्किंग ऑफ ए डीसी मोटर। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर, मतलब आप उसकी दिशा को कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर आपको उसकी रोटेशन को चेंज करना है, ठीक, तो पहला पॉइंट देखो, हमने क्या किया था, एक मैग्नेट लिया था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और बीच में एक कॉइल रखा हुआ था समझने के लिए। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या किया था, इसको करंट यहां से अंदर जा रहा था, यहां से बाहर आ रहा था। ठीक है, तो ये इसका अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या लगा था, यहां पर लगा था कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग, और ये कार्बन ब्रश हो गया, उसके बाद बाहर से लगी थी बैटरी। ठीक है, चलो फिर अब देखो, हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, मतलब जिस दिशा में आपका मोटर घूम रहा है, अभी देख लो किस दिशा में घूम रहा है, यहां पर जो करंट निकल रहा है वो बाहर की ओर है। ठीक है, अगर अब ये 2D इमेज हो गया तो इसमें आपको लगेगा कि नीचे ओर आ रहा है, तो ये मान लो कि आपको जो करंट है बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा है, मेरा हाथ देख लो आप, तो जो करंट है बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अगर करंट बाहर की ओर आ रहा है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की है, साउथ पोल की ओर है, तो यहां पर जो, अगर मैं इसको मानू ए बी सी डी, तो इस सी डी में जो बल लगेगा या फिर सीडी में एक फोर्स लगता है वो किस दिशा में लगेगा, वो ये लेफ्ट हैंड रूल, आपके करंट की डायरेक्शन बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड आगे को, तो ये थंब कहां को है, ऊपर की ओर, तो यहां पर फोर्स लगने वाला है ऊपर की ओर, और सेम यही लेफ्ट हैंड रूल अगर एबी में लगाओगे तो यहां पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर। तो आपका जो मोटर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, वामावर्त दिशा में। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है आपका मोटर। अब मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो पहला पॉइंट कि अगर आप क्या कर दो, इस नॉर्थ पोल को यहां और इस साउथ पोल को यहां, मतलब आप पोलों को चेंज कर दो, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। ठीक है, तो देखो फिर ये आपने क्या कर दिया, साउथ पोल, ये आपने कर दिया नॉर्थ पोल, बीच में कुछ चेंज नहीं किया है, जो बीच में आपका कॉइल है उसमें जैसा करंट था वैसे ही रहेगा ये।
ठीक है। तो अब सॉरी, हाँ ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब आप जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता तो राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, चलो फिर लगाओ फिर अब इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले हम लगाएंगे इसको ए बी माना, इसको सी डी माना। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ पोल की डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो यहां पर अगर हम देखें करंट का कहां को आ रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, करंट बाहर की ओर है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर है, आपका राइट टू लेफ्ट। तो ये आपका है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब आगे को नहीं है, इधर की ओर है। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां की ओर है। ठीक है, पीछे की ओर। ठीक है, और आपकी करंट की डायरेक्शन कहां की ओर है, करंट की डायरेक्शन आपकी बाहर की ओर, ये। ठीक है, तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कहां की ओर है, बाहर की ओर। ठीक है, और आपका जो जो आपका करंट है वो है आपका बाहर की ओर। ठीक हो गया, जैसे पहले था सेम वही। इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड था इधर की ओर, लेकिन अब कहां की ओर है, इस साइड को। ठीक है, क्योंकि मैंने पोल चेंज कर दिया है। तो जो आपका कॉइल है उसमें बल कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, देखो अगर मैं आपको इसे दिखाऊं तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। ठीक है, अगर आपको दिखेगा तो ये, ठीक है, थोड़ा सा इसमें, हाँ ये। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड पीछे को। तो आपको देखो थंब कहां की ओर हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है थंब। ठीक है, तो आपका थंब कहां है, नीचे की ओर। तो आपका जो फोर्स लगने वाला है, ठीक है, जो आपके कॉइल में फोर्स लगने वाला है कहां पे, इस यहां पर, इस सीडी पे कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगने वाला है। ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर को था और जो आपका करंट था वो कहां था, नीचे की ओर। ठीक है, करंट कहां को था, बाहर, मतलब ऐसा कर सकते हो कि बाहर की ओर। ठीक है, तो हमने नीचे की ओर लगा के, अब ये 2D इमेज हो है ना, तो ऐसा लगेगा कि करंट बाहर की ओर है। ठीक है, रुको फिर एक मिनट रुको। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये है नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, बीच में रखा आपका ये कॉइल। ठीक है, तो इस कॉइल में जो करंट है, ठीक है, तो पहले मैं बता दूं आपको कि अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, तो यहाँ जो करंट है वो बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो यहाँ से करंट अंदर, जैसे हमने ड्रॉ किया था ना इससे पहले फिगर, देखो करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, तो इस कॉइल में करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, तो देखो फिर अगर मैं इस कॉइल को ऐसे रखता हूँ, ठीक है, इस टाइप से, तो करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर। तो आपका कौन सा रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, आपका 4 फिंगर बाहर की ओर है। ठीक है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो ऐसा लगाया, तो आपका थंब कहाँ है, ऊपर की ओर। तो जो आपका ये कॉइल है, इस यहाँ पर, इस दिशा में जो फोर्स लगने वाला है वो कैसे लगने वाला है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे उठेगा ये। और जो आपका इस दिशा में, यहाँ पर इस साइड को जो करंट है वो कहाँ को जा रखा है, देखो करंट जा रखा है अंदर की ओर। ठीक है, तो करंट कहाँ को जा रहा है आपका, अंदर की ओर। ठीक है, तो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। ठीक है, अगर मैं अपनी उंगलियों को दिखाऊं आपको, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सेम आगे की ओर। तो आपका जो फोर्स लग रहा है कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। तो आपका इस साइड, यहां इस साइड को जहां मैंने पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स कहां लगने वाला है, नीचे की ओर। यहां कहां लगने वाला है, ऊपर की ओर। तो आपका जो कॉइल है वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जैसे घूम रहा है ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, देखो पहले इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, नीचे की ओर और यहां पर ऊपर की ओर। ठीक है, पहले केस के लिए ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या घूम रहा है, ये सॉरी क्लॉकवाइज कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो मैं क्या करता हूं, साउथ पोल को यहां और नॉर्थ पोल को यहां कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, कोई चेंज नहीं किया, बस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को उसको चेंज कर दिया है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पहले यहां था, इसको यहां कर दिया, और साउथ पोल को यहां कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फील्ड को चेंज कर दिया है। तो क्या होगा फिर, अब देखो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फिर डायरेक्शन कैसी होती है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो पहले मैं ऐसे कर रहा था, मैं इधर की ओर करूंगा इसका मुंह। ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है साउथ पोल की ओर, तो आपका थंब कहां हो रहा है, देखो करंट आपका जाहिर सी बात है नीचे की ओर है, मतलब बाहर की ओर। ठीक है, तो करंट आपका कहां आ रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, तो आपका थंब कहां हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है थंब। तो आपका जो यहां पर फोर्स लगने वाला है,
ठीक है, यहाँ पे वो कहाँ लगने वाला है, नीचे की ओर, ठीक है। और इस साइड जो आपका फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो आपका जो कॉइल है वो कैसे घूमेगा, फिर क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ठीक है। तो मैंने फील्ड की डायरेक्शन चेंज करके या फिर पोलो को चेंज करके मैंने इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया ना कि आप किसी मोटर की अगर फील्ड वाइंडिंग चेंज कर दो या फिर जो पोल है साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल कर दो, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल कर दो, तो उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब इसको हम नॉर्मल जो पहली में रख लेते हैं ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं फील्ड चेंज नहीं करूंगा, अब मैं आर्मेचर में जो करंट है उसको चेंज करूंगा, ठीक है। तो देखो फिर वो कैसे होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इससे पहले मैं करंट की जो डायरेक्शन थी ना, मैंने बैटरी जो कनेक्ट की थी, ये देखो, ये इस पॉइंट में देखो, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैंने बैटरी ऐसे कनेक्ट की हुई है कि करंट यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। अब मैं चेंज कर रहा हूं आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सेम, ये बीच में रखा हुआ आपका कॉइल, ठीक है, और ये आपका कम्यूटेटर, ये कारण ब्रश, और ये आपका बैटरी। अब मैं बैटरी क्या करूंगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो जो करंट है वो यहां से अंदर जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। बस मैंने क्या कर दिया, बैटरी के कनेक्शन को चेंज कर दिया है। तो देखो फिर आपका रोटेशन की डायरेक्शन चेंज होती नहीं होती है। मेरा जो ओरिजिनल है या फिर जिसको मैं बेस मान रहा हूं वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला कंडीशन। यहां पर जो आपका मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, वाम और दिशा में। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने पोलो को वही रहने दिया है, बस मैंने जो करंट की डायरेक्शन है आर्मेचर में वो चेंज कर दिया है। देखो फिर यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, ठीक है, लेकिन करंट कहां है, अंदर की ओर है। तो करंट कहां है मेरा, अंदर की ओर, ठीक, अंदर की ओर दिखा दिया। फील्ड तो आगे की ओर ही है, देखो फील्ड आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो जो आपका 4 फिंगर है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जो आपका 4 फिंगर है ना वो कैसे रहना है, ऐसे ही रहना है। करंट एक ही कहां जाएगा, अंदर की ओर, तो आपका जो थंब है वो कहां की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका थंब है वो नीचे की ओर हो रहा है, तो यहां पर जो फोर्स लगने वाला है कहां की ओर, नीचे की ओर। यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन कहां है, बाहर की ओर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब करंट की डायरेक्शन कहां है, बाहर की ओर, तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, तो यहां पर कहां लगने वाला है, ऊपर की ओर। तो देखो फिर अगर मैं ऐसे रखू फील्ड को और ये आपका कॉइल अगर, तो इस दिशा में जो आपका फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, और इस दिशा में जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग में भी चेंज करते हो करंट की डायरेक्शन, तो आपका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही चेंज करना है, ऐसा नहीं कि आपने पोल भी चेंज कर दिया और आपने आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तो आपका जो मोटर जिस दिशा में घूम रहा था उसी दिशा में घूमेगा। आपने सिर्फ एक ही चेंज करना है, या तो पोलो को चेंज कर दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। दोनों नहीं करना है, सिर्फ एक करना है, ठीक है। अगर आप दोनों चेंज कर दोगे तो आपका जो मोटर है वो उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में पहले घूम रहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि आपने पोल को भी चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर दिया, और आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी, तो आपका जो मोटर है वो किस दिशा में घूमेगा, तो उसी दिशा में घूमेगा वो जिस दिशा में पहले घूम रहा था, ठीक है। चलो फिर स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, ओके।